कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी से हो चुका है। 5 दिन तक प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस हाथ से जोड़ो अभियान में शामिल होंगे। हालांकि जो प्रभारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा उसको ही टिकट मिलेगा। हालांकि इस अभियान को लेकर पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई थी और ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कल जयपुर से के जमुआ रामगढ़ से पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर घर घर जाकर संवाद किया जाएगा। राहुल गांधी का अलवर के माला खड़े का वो मैसेज, नफरत की इस बाजार में मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं, इसको घर घर जाकर सुनाया जाएगा और एक पत्र भी दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का तो आगाज कर दिया है, लेकिन दिल से दिल कब मिलेंगे, क्योंकि गहलोत और पायलट में लगातार बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रभारी की ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इससे पूर्व जो प्रभारी थे अजय माकन वो 4 साल में पूरी तरह से फैल हो चुके थे। इसके बाद आलाकमान की ओर से रंधावा पर विश्वास जताते हुए प्रभारी बनाया गया था। रंधावा का साफ तौर पर कहना था कि जो मनभेद थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब सचिन पायलट राजस्थान में किसान सम्मेलन कर रहे थे, उसके बाद अपनी सरकार पर इशारों में निशाना साधने में लगे थे। सचिन पायलट अपनी सरकार को घेरने में लगे थे पेपर लीक मामले में। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा था कि हमारी पार्टी में एक कोरोना है। तो बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही है। ब्लॉक स्तर पर घर घर जाकर संवाद किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, इसको लेकर जनता की राय भी जानी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जनता को तो एकजुट कर रहे हैं, भीड़ जुटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिल से दिल तो नहीं मिल रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया गया है। हालांकि अब जिस तरह बजट होगा, बजट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैदान में उतरेंगे और भीड़ जुटाने का काम किया जाएगा। सरकार के 4 साल की योजना का बखान किया जाएगा। एक तरफ सरकार 4 साल की योजनाओं का बखान करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर अभियान के आगाज के साथ साथ ही विरोध के स्वर भी तेज हो चुके हैं, क्योंकि राज्य कर्मचारी आंदोलन पर है, बेरोजगार आंदोलन पर है। लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। सदन का सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान भी विधानसभा के बाहर बेरोजगार आंदोलन करने में लगे हैं, राज्य कर्मचारी आंदोलन में करने में लगे हैं, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं का बखान करने में लगी है। ऐसे में 2 महीने तक चलने वाला हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि 5 दिन तक रंधावा भी अलग अलग जिलों के दौरे पर लगेंगे और अलग अलग संभाग का दौरा भी किया जाएगा और उस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करते हुए सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2 महीने बाद रिजल्ट निकलकर सामने आएगा कि ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना सफल हो पाता है। सफल करने के प्रयास को लेकर पीसी चीफ लगातार अधिकारियों की बैठक लेने में लगे हैं। पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 26 जनवरी से जिस तरह हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान का आगाज हुआ है, 2 महीने बाद जब रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सफल हुआ कि नहीं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।